जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र दीक्षित क्रॉनिकल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि किसी एक रोज आप अपने परिवार के साथ किसी सरकारी बस में सफर कर रहे हैं या फिर अपनी कार में सफर कर रहे हैं। एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं किसी जरूरी काम से, या तो किसी की शादी है या फिर कोई फैमिली फंक्शन है, या मान लीजिए कि कोई बीमार है उसको देखने जा रहे हैं। और अचानक हाईवे पर आपके वाहन के सामने एक भीड़ आ जाती है, किसी राजनीतिक पार्टी की या किसी संगठन के कार्यकर्ताओं की भीड़, और ये लोग रास्ता रोक देते हैं। घंटों तक वहां पर नारेबाजी करते हैं, किसी वाहन को आने जाने नहीं देते, टायर जलाते हैं। जाहिर है जो वाहनों में बैठे लोग हैं उनको असुविधा तो होती है, वो आतंकित भी हो जाते हैं। और कुछ घंटों के बाद में अचानक ये भीड़ हिंसा शुरू कर देती है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, सरकारी बसों को तोड़ना शुरू कर देती है, निजी वाहनों पर भी हमले कर देती है। हो सकता है आपका वाहन भी उसमें चपेट में आ जाए, आपके वाहन के साथ भी तोड़फोड़ हो। ठीक है, पुलिस वहां पर आती है, पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेती है, गिरफ्तार करती है, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि कुछ महीनों बाद ये तमाम आपराधिक मामले सरकार वापस ले लेती है। तो एक नागरिक के तौर पर आप ठगे से रह जाते हैं। जो आपको मानसिक प्रताड़ना हुई, जो आपको नुकसान हुआ, और जो आपके टैक्स भरकर जो अर्जित की गई सरकारी संपत्ति है, सरकारी बसें हैं, उसको जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? उसका जिम्मेदार कौन है? क्या जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया, कानून ये नहीं कहता कि उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए और उन्हें जेल भेजना चाहिए? आज ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने यह ऐलान किया है कि मराठा आंदोलनकारियों के खिलाफ, जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, वो तमाम आपराधिक मामले वापस लिए जाएंगे। और इस बात पर छगन भुजबल ने आपत्ति जताई है। छगन भुजबल शिंदे सरकार में ही मंत्री हैं, नेता हैं अजीत पवार गुट के, और उनका कहना है कि यह गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ लोग राजनेताओं के घर जला दें, उनके वाहन जला दें, पुलिस कर्मियों पर हमला करें और फिर उनके खिलाफ कोई मामला भी ना चले, वैसे ही छूट जाए? यह बिल्कुल गलत परंपरा है। दरअसल पूरा मामला ऐसा है कि बीते साल अगस्त के आखिर में मनोज जरंगे पाटिल ने मराठाओं को शिक्षा और रोजगार में, सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की मांग को लेकर जालना के अंतरवाली सराटी गांव में आमरण अनशन शुरू किया था। 4-5 दिनों बाद जब उनकी तबीयत बिगड़ी, तब जालना पुलिस की टीम उनका अनशन खत्म करवाने के लिए वहां पर पहुंची। वहां पर मराठा आंदोलनकारियों के साथ उनकी भिड़ंत हो गई, पथराव हो गया उन पर, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए। उसमें 40 पुलिसकर्मियों को भी जख्म लगे, वे भी घायल हुए। उसके बाद मामले दर्ज किए गए। दूसरी बार फिर से नवंबर में, अक्टूबर के आखिर में, नवंबर में फिर से मनोज जरंगे पाटिल अनशन पर बैठे और उस दौरान और भी ज्यादा हिंसा हुई। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में कई जगहों पर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, निजी वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया, कई जगह पर हाईवे रोके गए, सरकारी दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई, आग लगाई गई, और 2 विधायक, उनके घरों को फूंक डाला गया, उनके वाहनों को फूंक डाला गया। ये दोनों विधायक बीड़ के हैं। एक का नाम है प्रकाश सोलंके जो अजीत पवार गुट के हैं, और दूसरे का नाम संदीप क्षीरसागर जो कि शरद पवार गुट के हैं। आंदोलनकारियों ने इनके घर को टारगेट किया। सोलंके तो जब घर में अपने परिवार के साथ थे, उसी वक्त में उनके घर को आग लगा दी गई। तो पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की, लोगों को चिन्हित भी कर लिया गया कि कौन ये लोग हैं। लेकिन जब मनोज जरंगे पाटिल मुंबई में अपना मोर्चा लेकर पहुंचे, 20 जनवरी को उन्होंने कूच किया था, तो जो उनकी तमाम मांगे थी, उनमें से एक मांग ये भी थी कि जो आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं मराठा आंदोलनकारियों के खिलाफ, उनको वापस लिया जाए। और शिंदे सरकार तो घुटने टेक ही रही थी,
तो इस मामले में भी घुटने टेक दिए और ऐलान कर दिया कि हाँ, मामले वापस लिए जाएंगे और गृह विभाग जो है ये प्रक्रिया देखेगा। तो फिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने की सारी हिंसा की और जो इस हिंसा के भुक्तभोगी रहे, क्या उनको न्याय नहीं मिलेगा? लेकिन ये कोई आज की परंपरा नहीं है, ये सालों से चलते आई है। जब भी किसी पार्टी की सत्ता होती है तो अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज हुए आपराधिक मामलों को वापस ले लेती है, या फिर ऐसे संगठनों के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस ले लेती है, जिससे कि लगता है कि अगली बार चुनाव जीतने में मुश्किल हो सकती है, वोट बैंक में डेंट लग सकती है, और इस डर से ये मामले वापस लिए जाते हैं। वक्त वक्त पर ऐसा होता है, कई मिसालें हैं इसकी। 1992-93 में जो मुंबई में दंगे हुए थे, उनमें जिन लोगों को चिन्हित किया गया था, जिन पर आरोप लगे थे, एफआईआर दर्ज हुई थी, 1995 से 1999 के बीच में जब महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की गठबंधन सरकार आई तो ऐसे तमाम मामले वापस ले लिए गए। कांग्रेस ने भी अपने शासनकाल में, कांग्रेस एनसीपी ने भी अपने शासनकाल में मामलों को वापस लिया है। 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी थी, बीजेपी शिवसेना गठबंधन की, तब भी आपराधिक मामले वापस लिए गए। 2019 में जब ठाकरे सरकार आई तो उसने भी कई आपराधिक मामले वापस लिए। सरकार जब आदेश निकालती है कि मामले वापस लिए जाएंगे तो उसके बाद पुलिस को एक समरी रिपोर्ट दायर करनी होती है अदालत के सामने, जिसमें कारण बताया जाता है कि मामला क्यों बंद हो रहा है, और फिर मामला बंद कर दिया जाता है। देखिए, जहां तक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामलों का सवाल है, अगर उनके मामले वापस लिए जा रहे हैं तो मुझे उसमें ज्यादा आपत्ति नहीं लगती है कि अगर उन्होंने सिर्फ नारेबाजी की, धरना प्रदर्शन किया, तब तक ठीक है। लेकिन जहां वो कानून अगर हाथ में ले रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, लोगों को चोट पहुंचा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, घंटों तक हाईवे को जाम कर रहे हैं, तो ऐसे में किसी को भी माफी नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो सत्ताधारी पक्ष का हो या विपक्ष का। उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो यह आम जनता के साथ धोखा है। जो सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ, वो संपत्ति कहां से आई? हमारे टैक्स के पैसों से आई है। और उसको अगर नुकसान जा रहा है तो किसी मंत्री के घर का तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, जनता के पैसे का नुकसान हुआ, तो इसलिए आप मामले वापस ले लेंगे? यह कतई मंजूर नहीं है। और ऐसे में मुझे लगता है कि सरकार के इस फैसले को कोई ना कोई कानूनविद, कानूनी जानकार अदालत में चैलेंज कर सकता है। आपराधिक मामलों का वापस लिया जाना इतना आसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जनता के पैसे का सवाल है, जनता को हुई असुविधा का सवाल है, जनता के साथ जो अपराध हुआ उसका सवाल है। आपका खुद इस मामले में क्या सोचना है? आप क्या सोचते हैं? क्या मामले वापस लिए जाने चाहिए? जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, बिना भूले। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।